तो आज करने वाले हैं जीएसएससी सीजीएल के 2015 के प्रश्न, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम करने आ रहे हैं। 11 अक्टूबर 2015 को ये एग्जाम हुआ था और यहाँ पे 120 प्रश्न करेंगे। देखिए जीएसएससी सीजीएल में 3 पेपर है, आपको पता होगा। पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश है, आपको लैंग्वेज पेपर जिसमें आपको सिर्फ पास करने हैं। पेपर 2 में आपके क्या है, तो पेपर 2 में आपके हैं रीजनल लैंग्वेज, जिसमें खोटा वगैरह बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें आपको एक लेना पड़ेगा। और पेपर 3 में आपका जीएस वाला पेपर, जिसमें बहुत सारी सब्जेक्ट है, जिसमें झारखंड जीके भी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए पेपर 3 की टेस्ट सीरीज आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं एनालिस्ट फॉर यू ऐप पे। अब इसकी हम बात करेंगे आज हिंदी इंग्लिश में क्या सवाल आते हैं। हिंदी इंग्लिश पेपर 1 जो है आपको सिर्फ पास करना है, इसमें 120 सवाल आएंगे, 60 इंग्लिश से और 60 हिंदी से। मगर पास करना है इसका मतलब ये नहीं कि बहुत इजी सवाल पूछता है। हो सकता है कि आप यदि एग्जाम में तैयारी करके ना जाएं, पहले आप एक बार प्रश्नों को ना देखें, तो एक बार देख के आप जो है हो सकता है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाए और हो सकता है कि आप पास ना कर पाएं। इसलिए पहले तैयारी करें तो आपके लिए बेहतर होगी। और किस बुक से करेंगे उस पर भी हम आज बात करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं प्लीज़, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे इससे पैसे नहीं मिलते, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने बोला कि 120 सवाल आएंगे। इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में एनालाइज फॉर यू ऐप में, और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जाके डाउनलोड करिए या सर्च करिए गूगल प्ले स्टोर में एनालाइज फॉर यू, ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे सीजीएल की टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए सवाल है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, ठीक है। पास द बक, ये पास द बक जो है एक फ्रेज है जिसके मीनिंग आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पास द बक का मतलब होता है कि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को पास ऑन कर देना। तो यहाँ पे टू पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू समवन एल्स, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, इन ईच ग्रुप ऑफ नाउन्स बिलो ओनली वन नाउन इज इन द सिंगुलर फॉर्म, चूज द करेक्ट नाउन। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे नाउन्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि नाउन में यदि एस या ईएस लगा दें आप तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। जैसे हम यदि बात करें बॉय एक नाउन है, आप यदि बॉयज बोलोगे तो इसका मतलब बहुत सारे लड़के, प्लूरल हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, देखिए पोटैटोज है, ये प्लूरल है, बहुत सारे जो है आपके क्या, तो पोटैटो का मतलब समझते हैं आलू, टॉयज का मतलब खिलौना, मिजल्स, ऑडियोज। तो यहाँ पे जो मिजल्स है ये एक बीमारी है, ठीक है, और ये एक सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, इसका नाम ही वही है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजल्स। नेक्स्ट सवाल हमारा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे सी वेंट, यहाँ पे है आपके पास ब्लैंक इन माई एस्टिमेशन, सी वेंट डाउन इन माई एस्टिमेशन, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बात करेंगे। सवाल है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द मंथ। देखिए होता है कि डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द मंथ। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए कि आपको कोई जो है गिफ्ट मिल रहा है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, खराब नहीं है, तो इसका ये मीनिंग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल प्रश्न 5 सवाल है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस, यहाँ पे ब्लैंक है लास्ट में, क्या है, वी गॉट स्केयर्ड एज द एनिमल्स, ठीक है। हम क्या हो गए, भयभीत हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज द एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को जैसे ही हम आते हुए देख रहे हैं तो हम भयभीत हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, सीम्स टू बी कमिंग नियरर, जैसे ही हम देख रहे हैं कि नीचे हमारे नज़दीक आ रहा है तो हम क्या हो रहे हैं, डर जा रहे हैं कि भाई एनिमल्स हमारे सामने आ रहा है। नेक्स्ट है, रीराइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब देखिए वॉइस से सवाल आएंगे, आप वॉइस अच्छे से कर लीजिएगा। वॉइस के लिए कोई भी आप बुक यूज़ करें, चाहे आप बहुत सारी बुक आती है, केपी ठाकुर हमारे ज़माने में आती थी, रेन मार्टिन है, बहुत सारी बुक है, जो भी आपके पास ग्रामर की बुक है आप उसको यूज़ करिए, ठीक है, वो काफ़ी है आपके लिए। अब देखिए एक्टिव वॉइस यहाँ पे पूछा है कि पैसिव वॉइस में दिया है, इसको एक्टिव में बदलना है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है, यह सवाल पूछा है। तो आपके यहाँ पे लेटर इज बीइंग, इसका मतलब आईएनजी वाला जो है कंटिन्यूअस जो टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा, देखिए ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप बदलते हैं पैसिव वॉइस में तब आपकी बीआईएनजी लग जाती है, यहाँ पे इस प्रकार से लगती है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो वर्ब की विशेषता को बताता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे वर्ब का जो यहाँ पे विशेषता को बताया गया, जैसे संजय वॉज ब्लैंक देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, संजय वॉज क्या होगा, यहाँ पे सर्टनली होगा,
कि संजय जो है बिल्कुल सटनली देयर इज नो डाउट अबाउट, मतलब संजय वहां पे है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सटनली जो है यहाँ पे होगा सही आंसर। नेक्स्ट है हमारा चूज द बेस्ट सिनोनिम्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है, तो यहाँ पे रबस्ट दिया है, रबस्ट का मतलब स्ट्रांग होता है, एवरीवन नोज दैट, राइट। और इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं, कई बार आते हैं AUST, या देखिए कुछ कुछ जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको वो दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक जो वर्ड है ये भी कई बार एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 था ना, हाँ 8 था, 9 हम लोग चलते हैं। 9 में क्या है, इन ईच ऑफ द नाउन्स बिलो ओनली वन नाउन इज इन द सिंगुलर फॉर्म, राइट। सिंगुलर फॉर्म में चूज द करेक्ट नाउन। अब आपको बताना है सिंगुलर में, तो यहाँ पे देखिए ये सारी जो है नाउन्स में ऐसी एस लगी है, मॉस्किटोज बहुत सारे मच्छर, स्टेयर्स हो गया बहुत सारी सीढ़ियाँ, जीन्स, न्यूज़, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा न्यूज़। तो न्यूज़ हम लोग नहीं पढ़ते, न्यू का मतलब नया होता है, न्यूज़ का मतलब समाचार होता है। ठीक है, तो न्यूज़ यहाँ पे प्लूरल नहीं है, यह सिंगुलर है और एक नाउन भी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ऑन द ब्रिंक। देखिए यहाँ पे बी ऑन द ब्रिंक ऑफ, ठीक है, ये लाइन है हमारी बी ऑन द ब्रिंक ऑफ, और इसके आपको मीनिंग बतानी है। ठीक है, और क्या बतानी है, तो ये एक आइटम्स एंड फ्रेज है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अबाउट टू एक्सपीरियंस ऑफ सफर। ठीक है, अबाउट टू एक्सपीरियंस और सफर, तो इसका मीनिंग ये होता है, तो ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। हमारा सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स PQRS, चूज द ऑप्शन, चूज द पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए चूज द पोर्शन विच मस्ट बी चार्ज सो दैट, ठीक है, चेंज होगा, सॉरी विच मतलब जिसको हम चेंज करेंगे सो दैट सेंटेंस बिकम्स करेक्ट, मतलब इसमें एरर है, एरर करेक्शन आपके लिए दिया है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, मेनी अ मैन वॉज अपोज टू द आइडिया ऑफ मेकिंग अटेंडेंस इन द लेक्चर्स कंपलसरी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, ऑप्शन मतलब एस वाली जो है यहाँ पे गलत है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, आगे क्या है सवाल, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स PQRS, चूज द पोर्शन विच मस्ट बी चेंज सो द, वही वाले सेंटेंस करेक्टर जो है मतलब करेक्शन आपको करना है, एरर है। यस्टरडे व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड, बिल्कुल सही है, अभी तक पास्ट में जा रहे हैं। वेंट होम ऑन टैक्सी, आई वेंट होम ऑन टैक्सी अलॉन्ग विद माई असिस्टेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला जो है गलत है, ऑप्शन सी मतलब आर, तो आई वेंट होम ऑन टैक्सी या बाई टैक्सी होगा, राइट, बाई, आई थिंक बाई होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, मतलब यहाँ पे ये गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है रीराइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में करना है द ऑडियंस अपलॉडेड द मेयर्स स्पीच, तो इसको आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मेयर्स स्पीच वॉज अपलॉडेड, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो प्रिया हैज नॉट गिवन अप, ठीक है, सी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको करना है कि करेक्ट फॉर्म जो है लिखना है, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, सी, सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ होप। ठीक है, सी सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ होप यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो ये भी आपका प्रेजेंट में ही बनेगा, तो एपियस सीम्ड तो होगा ही नहीं, ठीक है, और सीम भी नहीं होगा, क्योंकि सी के साथ सी जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर, उसके साथ एस या यस लगेगा, तो आपको या तो ये होता या तो ये होता, तो एपियर्स टू हैव अ लॉट ऑफ होप नहीं होगा, सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ होप होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे आई वॉज ऑन माई वे होम व्हेन आई सडनली स्टार्टेड रेनिंग, ब्लैंक है, आई हैड माई रेन कोट विद मी। ठीक है, तो मैं जब जा रहा था घर, आई वॉज ऑन मतलब घर की ओर जब जा रहा था, सडनली क्या हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई, और मतलब कि फॉर्चुनेटली जो है, मतलब फॉर्चुनेटली हमारे पास क्या था, रेनकोट था, तो फॉर्चुनेटली होना चाहिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है, फॉर्चुनेटली। नेक्स्ट हमारा क्या है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, आई लव द बिग, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन की विशेषता को बतलाता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो आई लव द बिग क्या हो जाएगा, ओल्ड एंटी कार हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, अगला सवाल है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस हैज 4 पार्ट्स PQRS, चूज द करेक्ट पोर्शन which must be changed so that the sentence becomes correct. I am obliged with you and your entire family for showing kindness and generosity towards us. तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, ये जो है आपका गलत है, P. I am obliged to you होगा, with you नहीं होगा, to you होगा। ठीक है, तो यहाँ पे with गलत दिया हुआ है,
तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। वी सैट, ठीक है, खाली ब्लैंक है यहाँ पे, द ट्री, तो अंडर द ट्री होना चाहिए, तो अंडर है, ठीक है, यहाँ पे अंडर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। प्रोनाउन का मतलब आपको पता है, जो नाउन के बदले जिसका यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए राम के बदले आप यूज कर, राम इज गोइंग, आपने बोला ही इज गोइंग, तो राम के बदले आपने ही लगाया, तो ही इज द प्रोनाउन। तो हमें बोला मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्ट सो फाइंड द इजियर, ठीक है, तो इजियर वन, ठीक है, तो इजियर वन वाला होना चाहिए, इजियर वंस यहाँ पे भी हर जगह है, तो इजियर वंस एंड डू देम फर्स्ट, तो ये वाला सही है, दोज फर्स्ट तो सही नहीं होगा, देम फर्स्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स ऑफ फ्रेजेस फ्रॉम द अल्टरनेट। तो कितना आपको देखिए करेक्ट मीनिंग आपको बताना है, आइटम फ्रेज की मीनिंग बतानी है। अ सोर पॉइंट, आपको पता हो, अ सब्जेक्ट दैट इम्प्रेसेस द पर्सन, पर्सन को यदि कोई इम्प्रेसेस कर रहा है, इम्प्रेस कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो अ सोर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो याद रखनी पड़ेगी आइटम्स फ्रेज की बहुत सारी मीनिंग्स। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। खाली जगह मनी, डू यू नीड, हाउ मच मनी लिखते हैं, हाउ मच मनी, हाउ मच होगा तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। पेरिस इज ब्लैंक देन न्यूयॉर्क, ठीक है, पेरिस इज, तो यहाँ पे आपके कंपैरिजन में बोला है, तो कंपैरिजन में हमेशा जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, सेकेंड फॉर्म में होता है, ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म में मतलब मोर, ठीक है, तो मोस्ट नहीं होगा, मोर होगा, मोर इंटरेस्टिंग, तो ऑप्शन ए, पेरिस इज मोर इंटरेस्टिंग देन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट हमारा, चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्या है यहाँ पे, वसंत हैज स्टेड इन द सिटी फॉर 5 years ब्लैंक, ही नोज द सिटी वेल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉसिबली ही नोज द सिटी, शायद संभवतः जो है वो सिटी को बहुत अच्छा जानता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द ऑप्शन टू, एडजेक्टिव आपको बताना है। आई एम सॉरी आई कैन नॉट लेंड यू, आई कैन नॉट लेंड यू फ्लोर, एनी फ्लोर, एनी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल एनी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए सवाल बहुत सारे सिंपल भी हैं, तो आप ऐसे बिना ऑप्शन देखे भी आप सही कर सकते हैं। चूज द बेस्ट सिनोनिम्स फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, ठीक है, तो सिनोनिम्स बताना आपको, ध्यान रखिएगा जब भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स बनाएंगे तो ध्यान रखिए सिनोनिम्स बोल रहा है कि एंटोनिम्स बोल रहा है। तो सिनोनिम्स बोला ओमनीपोटेंट, तो ओमनीपोटेंट का मतलब वन पावरफुल, मतलब कि जो सर्वशक्तिमान होता है उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। तो ऑल पावरफुल जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन बी ऑल पावरफुल, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। And many people have a cell phone these days, but I have never used one, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, चूज द बेस्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। रिडिकुलस, ठीक है, रिडिकुलस मतलब भद्दा होता है ऐसे जनरली, तो यहाँ पे रीजनेबल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो रीजनेबल होगा, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स आप यदि पूछता है तो अनरीजनेबल होता, UN अन लगता है और रीजनेबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट। अब प्रीपोजिशन बताना, लेट्स बी देयर ब्लैंक टू रिसीव द गेस्ट, ठीक है, इन टाइम, देखिए हम लोग टाइम का यूज करते हैं ऑन टाइम, इन टाइम, ठीक है, तो ऑन का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम में, इन टाइम मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो यहाँ पे इन टाइम सही आंसर होगा, ठीक है। जैसे ट्रेन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बेसिकली ऑन टाइम लगाते हैं। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस हैज 4 parts PQRS, चूज द पोर्शन विच, मतलब कौन गलत है यह बताना आपको। आई रिमेंबर हैविंग रेड, ठीक है, हैविंग रेड समवेयर दैट द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय रशियंस, तो यहाँ पे रशियंस जो है वहाँ पे गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे गलत, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रीराइट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में लिखना है आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, ठीक है, तो आई शैल बी डूइंग, तो दिस वर्क, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर होगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी। नेक्स्ट हमारा, यहाँ पे पैसेज बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे पैसेज वाला सवाल पूछा है और एक यहाँ पे पैसेज दे दिया गया है, तो इसको आप पैसेज को पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ पे सवाल आ रहे हैं, तो इसको आप अपने से करिएगा, मैं आगे दिखा देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे कहानी पढ़ना तो बेकार ही होगा ना, समय बर्बाद होगा, तो आप इसको आप देख लीजिएगा, मतलब फिर से पैसेज आएगा, पैसेज वाले फिर सवाल आएंगे, फिर आपके पैसेज वाले इस प्रकार के जो है आंसर पूछा जाएगा, ठीक है। कई बार सिनोनिम्स भी पूछ देता है, तो इस प्रकार से आप देखते चलिए, जहाँ तक पैसेज होगा उसके बाद पैसेज के बाद और भी सवाल पूछता है, वो भी मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 46, यहाँ पे इस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं,
चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कहाँ तक ये सवाल जाता है। फिर से पैसेज, ठीक है, फिर से पैसेज, और यहाँ पे फिर से सवाल, फिर से पैसेज, ठीक है, और फिर से सवाल, और यहाँ से हमारा हिंदी स्टार्ट हो जाएगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को